नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री और आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा क्या है, देखिए इसका शुभ मुहूर्त क्या है, गोवर्धन जी का महत्व क्या है, इस पर बात करेंगे। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे और 7 वर्ष की आयु में व्रज की रक्षा करने के लिए, देवराज इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए ब्रजवासियों को भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। इस दिन भगवान इंद्र देवता की पूजा हुआ करती थी और तब से ही इंद्र की पूजा बंद करके भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। तो इस कारण से इसको अन्नकूट भी कहते हैं। और ये गोवर्धन पूजा की जो तिथि है, इसको लेकर के और आपको बतला दें कि 1 नवंबर को सायंकाल 6:16 से आरंभ होगी, जो कि 2 नवंबर को 8:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। सुबह गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? प्रातःकाल 5:34 से लेकर 8:36 तक रहेगा, जिसमें भक्त लोग भगवान की 2 घंटा 12 मिनट तक पूजन करेंगे। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा का दूसरा मुहूर्त है सायंकाल 3:23 से 5:35 तक। इसमें 2 घंटा 12 मिनट का समय है, जिसमें भक्त लोग भगवान श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करके और अपनी आनंद को प्राप्त करेंगे। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके गऊ के गोबर से पर्वत रूपी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएं। इसके बाद मूर्ति को फूलों से सजा दीजिए। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान को जल, दीपक, धूप, फल, उपहार इत्यादि अर्पण करेंगे। इसके बाद कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएंगे। इसके बाद गऊ का पूजन करना है, बैल का पूजन करना है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी इसी दिन करना है। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान जल को हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें और सबसे अंत में आरती करेंगे। देखिए गोवर्धन का क्या महत्व है। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों पर क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन नाथ की पूजा आरंभ करवाई थी। इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में कनिष्ठिका में धारण किया और 7 दिन तक इसको धारण करके रखा और ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी कारण से इसे गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन किया, मानसिक गंगा की उत्पत्ति की और कढ़ी और चावल का भोग लगा करके गोवर्धन जी को स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों को भी बांटें। जितना अधिक हो सकता है इस दिन भंडारा करें, मिक्स वेजिटेबल बनाएं, पूड़ी बना करके गरीबों को और ज़रूरतमंद भूखे लोगों को भोजन कराएं, प्यासे लोगों को पानी पिलाएं और जो बीमार हैं, असमर्थ हैं, उनको औषधि का दान करें। और विद्यार्थियों को, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई की उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको धन दे करके अथवा पुस्तक और कलम दे करके उनकी मदद करें। यदि आपके आसपास में कोई गौशाला है, गौशाला में जाकर के गौओं को घास खिलाएं और गौशाला के निर्माण में, गौशाला के संचालन में मदद करें। ऐसा करने से भगवान गोवर्धन देव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। जो धन के देवता स्वयं इंद्र देव हैं, इंद्र की उपासना धन प्राप्ति के लिए करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसे इंद्र देवता का पूजन भी
आप प्रसन्नता के लिए, इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए आप भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन करें, क्योंकि अंत में इंद्रदेव ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की थी। अहंकार बिल्कुल नहीं करें, क्रोध बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इंद्र अहंकार का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया और क्रोध को भी समाप्त किया। इसलिए जो गोवर्धन पूजन के पात्र हैं, जो भक्त हैं, साधक हैं, उन्हें इस कथा से यह नियम लेना है कि अहंकार और क्रोध भगवान को पसंद नहीं है। जय गोवर्धन नाथ की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।